नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, कल एक आदेश आता डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो छुट्टियां थी जो 4 तक थी वो अब 7 तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। और इस समय हम आपको बता रहे हैं, इस समय हम मॉडल एकेडमी स्कूल के बिल्कुल बाहर हैं और जहां पर स्कूल लगे हुए हैं। यानी लगातार अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये सर हैं, ये समय खड़े हैं, इन्होंने पहले हमें ऑफ कैमरा कहा हाँ स्कूल कितने बजे अंकल जी छुट्टी होनी है कितने बजे? उन्हें तो तुझसे आख्या कि हाँ 1:30 बजे कितने बजे छुट्टी होनी है? कितने बजे होनी है छुट्टी? 2 बजे होनी है। स्कूल कितने बजे टाइम में लगने का? कितने बजे लगे स्कूल सवेरे? 10-11 बजे। अच्छा, तो स्कूल जिले बच्चे आए कितने बजे तक बच्चे आए? बच्चे तो पता नहीं, मतलब लगे था स्कूल अंदर लगे था, क्लास लगी नहीं है? थोड़े बच्चे ना। अच्छा, थोड़े बच्चे हैं, ठीक है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर इस समय ये बताना चाहेंगे किस तरह से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ से आदेश निकलता है कि 7 तारीख तक मौसम जिस तरह से धुंध का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचर्स आते जाते कई दूर दराज से भी आते हैं। फिलहाल 7 तारीख तक की ये जो छुट्टियां उसे एक्सटेंड कर दिया गया। ये ऑर्डर भी हमारे पास है, हमने ऑफिशियल पेज दैनिक शिफ्ट टाइम पर भी अपलोड किया था। पर अगर ये सवाल बार बार हम यही कहते हैं, अगर JKFSS का आदेश नहीं माना जाता यहाँ के स्कूलों द्वारा, अब छुट्टियों का जो आदेश निकला है जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकला है, और देखिए अगर स्कूल को टोटली कहा है कि ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, अगर ज़रूरत हुई तो ऑनलाइन टीचर अवेलेबल होना चाहिए। इस समय हम मॉडल एकेडमी स्कूल में हैं, बिल्कुल सामने बाहर हैं इनके, और आपने देखा जो गेट कीपर ने कहा कि स्कूल लगा हुआ है, थोड़े बच्चे आए हुए हैं। तो अगर ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए कि आदेश किसके लिए निकला है, हमारे लिए या आपके लिए थोड़ी ना आदेश निकला है, ये बड़ा सवाल रहेगा कि अगर किस तरह की मनमानी चल रही है इन स्कूलों द्वारा। और ये मॉडल एकेडमी स्कूल है जनाब, बड़े बड़े स्कूल हैं, मायर कॉलेज भी है यहाँ पर, तो इसलिए ये बड़ा ही अचंभे की बात है। और जहाँ पर लगातार एक तरफ अमित कपूर जी आवाज़ उठा रहे थे JKFSC का ऑर्डर यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा, कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे, तो फिर बताइए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ये आदेश किस लिए निकालते हैं? ये बड़ा सवाल रहेगा कि क्यों ये आदेश निकालते जब आपका कोई आदेश मानने वाला ही नहीं है। यानी आप लोग अभी तक इस पर निरंतर नहीं लगा पाए, यानी रोक नहीं लगा पाए जो आप लोगों के आदेश निकले कि फीस फिक्सेशन कमेटी की तरफ से JKFSC का अप्रूवल है कि फीस की फिक्सेशन होनी चाहिए। और आप इस समय जो ये दृश्य देख रहे हैं मॉडल एकेडमी स्कूल के, यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, शायद ये पेरेंट्स जो कोई आए हैं अंदर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी कि स्कूल के जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के आदेश की धज्जियां बड़े आराम से उड़ाई जा रही हैं। तो किसकी शय पर ये सारा हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, किसकी तर्ज पर ये सारा हो रहा है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जहां पर लिखा गया था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों 7 तारीख तक इनकी छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं, और ये भी मेंशन किया था अगर ज़रूरत हुई तो टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हों, ज़रूरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, पर फिजिकल पेरेंट्स के लिए तो कहीं आदेश ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। चलिए, इस समय अमित कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े। सिर्फ एक यही नहीं है, जम्मू पब्लिक स्कूल सुभाष नगर, वहाँ पर भी टीचर्स को बुलाया गया है। अरे अगर छुट्टी है तो छुट्टी है, इसका मतलब स्कूल बंद है तो बंद है, वो टीचर्स के लिए भी वो स्टूडेंट्स के लिए भी। ये कौन सा दोहरा मापदंड है कि आप टीचर को बुलाते? टीचर को किस लिए बुलाना जब बच्चे ही स्कूल में नहीं है? यानी चल क्या रहा है हमें भी समझ से बाहर है। अमित कपूर जी क्या कहेंगे इस समय मॉडल एकेडमी? हमने गेट कीपर से भी बात की क्योंकि लोगों के पेरेंट्स के हम उनके नाम रिवील नहीं करेंगे, फ़ोन भी आए कि स्कूल खुले हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है और कई जगह टीचरों को भी बुलाया जा रहा है। और ये किस तरह का निज़ाम एक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात को यानी एक कागज़ की मानद समझा जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू? अभी तक लोगों को ये पता नहीं चला कि इतनी बड़ी चेयर पे जिन पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, जो शायद हमारे उनका नाम रविशंकर जी है, उनको अभी तक कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो क्या इतनी बड़ी चेयर पे बैठ गए हैं? इतनी बड़ी चेयर उनको दे दी गई है, क्या वो बच्चों की जिम्मेवारी निभाने के काबिल हैं? वो जितने भी ऑर्डर निकालते हैं ये स्कूल माफिया उनको नहीं मानते। आज
मुझे सुबह से पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि मॉडल एकेडमी स्कूल में बच्चे बुलाए गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन स्कूल वालों की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये माफियापन अपना बताते जा रहे हैं, ये नहीं मानते। बाद में कहते हैं कि अमित कपूर मीडिया लेके पहुंचता है, अमित कपूर ये करता है, अमित कपूर वो करता है। अरे भाई साहब, आप क्यों बच्चों को तंग करते हो, क्यों बच्चों को परेशान करते हो, क्यों पेरेंट्स को परेशान करते हो, क्यों जब गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलते, क्यों गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलते। इन सब के पीछे अगर किसी का कोई कसूर है तो वो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीओ जम्मू का है, जो कि इन लोगों पे एक्शन नहीं लेते। जबकि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है, उसके हिसाब से भी ये स्कूल नहीं चलते, ये नहीं मानते उनकी फीसों के ऑर्डर, ये नहीं मानते उनकी कोई भी गाइडलाइन। जब मोदी साहब ने ये गवर्नमेंट बना दी है, एक JKFFC जब एक कानून बना दिया है, फिर क्यों नहीं माना जाता, क्यों गुंडागर्दी की जाती है, क्यों बच्चों को बुलाया जाता है स्कूल में, आखिर छुट्टियों में ही क्यों सब कुछ रखा जाता है। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, जब गवर्नमेंट ये कहती है कि छुट्टियां जो है वो समर विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, इतनी धुंध में आज 12 बजे 12:30 बजे जाके धूप चढ़ी है। तो हम लोग देख लीजिए किस तरह बाहर अभी आए हैं, अभी भी हम सिकुड़ रहे हैं ठंड से, लेकिन फिर भी स्कूल लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सुबह 7-8 बजे बुला लिया जाता है, जबकि विंटर वेकेशन जब पड़ी हुई है, एक्सटेंड कर दी गई है, तो क्यों गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं मानी जाती। क्या हम ये समझे कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो है वो इनके नीचे लग चुके हैं, क्या सीओ जम्मू क्या इनसे अटैचियां लेते हैं। अगर वो नहीं लेते तो क्यों ऑर्डर नहीं माने जाते, क्यों आखिर ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते। सिर्फ एक यही स्कूल नहीं, अभी जम्मू पब्लिक स्कूल, वहाँ टीचर्स को स्कूल, मैं आपको बोलूं बहुत से स्कूल, बच्चों को भी नहीं, टीचर को भी बुलाया। बहुत से स्कूल ऐसे हैं, क्या टीचर्स को सर्दी नहीं लगती। जब बच्चे स्कूल में नहीं बुलाए जा रहे, जब तो मैक्सिमम स्कूलों ने देखो, आपने देख ही लिया, जिस तरह मॉडल एकेडमी स्कूल में बच्चे बुलाए गए हैं, बहुत से स्कूल में ऐसे हैं जहां पे बच्चे बुलाए गए हैं, लेकिन वहां पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो उन्होंने टीचर्स भी बुलाए हुए हैं। बच्चे नहीं बुलाए, टीचर्स बुला लिए। भाई जब बच्चे नहीं आए तो टीचर्स का क्या काम है, टीचर्स को भी रेस्ट दे देते, लेकिन टीचर्स को तो रेस्ट दी नहीं, लेकिन आधे स्कूलों ने बच्चे भी बुला लिए। यानी कि यहाँ से पता चलता है ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन को बिल्कुल नहीं मानते, जिनकी गुंडागर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। निकालने का क्या फायदा, यही यहाँ से पता चलता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दीजिए। अगर आप नहीं अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा सकते, अगर सरकार ही अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, आज सरकार का वो हाल हो चुका है कि सरकार लोगों के बोरी बिस्तरे उठा सकती है, जो गरीब आदमी रेडी लगाता है उसका सामान उठा सकती है, जो गरीब आदमी है वो 2 कमरे बनाता है उसका मकान हटा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह बच्चे बाहर निकाले जा रहे हैं। देखिए आज ये हाल हो गया, बच्चे किस तरह बाहर निकाले जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे रेड करी तो आज ये बच्चे बाहर निकाले जा रहे हैं। आखिर क्यों बच्चों को बुलाया गया, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, जब डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जैसे नालायक ऑफिसर ने ये ऑर्डर निकाला था तो इंप्लीमेंट तो वो करवा नहीं सके, लेकिन मीडिया का सहारा लेकर हमें आना पड़ता है। और आप देखिए बच्चों को किस तरह सुबह बच्चे बेचारे क्या करें, माँ बाप क्या करें। जब आप जबरन स्कूलों में बुलाओगे तो बच्चे तो आएंगे, यहाँ पे ये हाल है। अब क्यों डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इस पे एक्शन लेंगे? नहीं लेंगे, मोटी अटैची ले लेंगे। सीओ जम्मू इन पे एक्शन नहीं लेंगे, मोटी अटैची ले लेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को ये देखिए किस तरह बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे आए हैं तो स्कूलों में बच्चों को अब बाहर निकाला जा रहा है, और मैक्सिमम स्कूल लगे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो है मोटी अटैचियों मना कर दिया बच्चों को कि बाहर अभी मत जाइए। बिल्कुल। देखिए एक चीज और अमित जी पूछना चाहेंगे, क्योंकि मौसम अगर देखा जाए तो मौसम के हालात अभी इजाजत नहीं दे रहे। जिस समय शाम होते और सुबह लगभग 12 बजे तक बुरी धुंध होती है और निकलना घर से मुहाल होता है, इसीलिए ये आदेश बनाया गया कि बच्चों को नुकसान हो। जब गाइडलाइन है, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से ये फीसों के ऑर्डर नहीं मानते। JKFFC ने इनकी फीस कम कर दी गई है, ये फीसें अपनी मर्जी से लेते हैं, पेरेंट्स से अपनी मर्जी से बच्चे स्कूल में बुलाते हैं। जब फिर गवर्नमेंट किस बात की हुई, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक क्यों नहीं लगाया जाता? एजुकेशन डिपार्टमेंट में लॉक लगा दीजिए। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू या सीओ जम्मू अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो क्या करना हमने ऐसी सरकारों का? मना भी किया जा रहा है कि बाहर इस समय मत जाइए। जनाब
मॉडल एकेडमी वालों, आपकी पोल तो खुल गई जनाब। तो ये है मॉडल एकेडमी का हाल। ना JKFFC के ऑर्डर मानते हैं, ना ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन मानते हैं, और किसी भी तरह से ये लोग नहीं मानते और गुंडागर्दियों पे आते हैं। फिर कहते हैं अमित कपूर चिल्लाता है, अमित कपूर ये करता है, अमित कपूर वो करता है। भाई साहब, आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाहर जाते ही क्यों है? और इस समय आप इस समय जो देख रहे हैं दृश्य, देखिए बच्चों को कैसे वापस भेजा जा रहा है। यानी मीडिया का इतना डर है, पर हाँ, आपको जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो आदेश है उसका डर नहीं है कि अगर हम उसकी वायलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशानी हो सकती है। जनाब, बड़े स्कूलों वाले हैं, बड़े रसूखदार हैं, आपके काफी ऊपर तक अप्रोच होगी, पर हमारा जो काम है सत्य दिखाना, वो हम किसी भी तरीके से आप तक ला कर ही रहेंगे। यानी कि एक तरफ मौसम को देखते हुए आप ऑर्डर निकालते चलिए। एक मैडम है, ये भी जानना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम बताइए, क्या कौन से किस स्कूल से बच्चे को बुलाया, टीचर्स को भी बुलाया जा रहा है? जी ये मैम मॉडल एकेडमी स्कूल। अच्छा, आपके भी बच्चे यहाँ पर हैं? जी, लेकिन मैंने भेजे नहीं। मैंने कल रात को इनका ऑर्डर देख लिया था अमित कपूर जी का, लेकिन मैंने भेजे नहीं अपने बच्चे। जी, आपने नहीं भेजे, बट बच्चों को बुलाया गया था? जी, बिल्कुल बुलाया गया जी। यानी इस समय मौसम इतना खराब है कि बड़ों को भी निकलना मुश्किल हो रहा है, वो भी लोग 12 बजे तक निकलते हैं। तो इन बच्चों को सुबह 7 बजे या 8 बजे स्कूलों में बुलाने का क्या मतलब है? जी मैम, ये लास्ट टाइम में भी इनका यही हुआ था कि मतलब आपने 24 को छुट्टियां डाली थी, लेकिन इन्होंने स्पेशली 28 को छुट्टियां डाली है। यानी 4 दिन, क्या मतलब बुलाने का क्या मतलब है? यानी जब आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। जी मैम, बिल्कुल। आपने क्यों, किस डर से नहीं भेजे कि बीमार हो जाएंगे बच्चे? जी मैम, बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है सुबह। और साथ में आदेश तो 7 तारीख तक बंद करने का, तो बंद का, तो अब भी क्यों बुलाया है? पता नहीं मैम, इनका ऑर्डर था 3 तारीख तक। 3 तारीख तक तो हमने नहीं भेजे बच्चे। इनका था कि 4 को भेज लिया, मैंने 4 को भी नहीं भेजे। कल का ऑर्डर आ गया था, इसलिए मैं तो खुश होगी कि चलो बच्चों को थोड़ा इतना तो बेनिफिट मिल गया सर के कारण। बिल्कुल। चलिए मैम, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं कि बच्चे जो आ रहे हैं, इन्हें भी रोका जा रहा है कि आप इस समय बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमारी पोल खुल चुकी है, हम एक्सपोज हो चुके हैं कि गवर्नमेंट के आदेश, यानी आदेश गरीब लोग ही माने। ये बड़े बड़े रसूखदार, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई और बड़े बड़े इदारे हो, वो ना माने। और बच्चों को समझा के भेजा हुआ है। देखिए, अब समझाया जा रहा है और पूरी तरह से बच्चे भी, यानी एक तरफ से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रविशंकर जी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप आदेश निकालते हैं कि 7 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे, और उसके बाद उसी आदेश का अवहेलना होती है। और बच्चों को देखिए, सामने तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और आपके सामने ये सच्चाई लाना कहीं ना कहीं जरूरी भी था, और ये आप सामने देख रहे हैं। बच्चे कब स्कूल आए थे? आप सुबह कितने बजे आए थे? कितने बजे लगता है? 8:20 धूम थी इस टाइम? हाँ जी, बहुत फॉग थी उस टाइम। तो आपको पता है ऑर्डर निकला 7 तक बच्चे बंद है। कल से छुट्टी है हमें अब कल की छुट्टी है। तो आज क्यों नहीं की छुट्टी? अगर कल से तो आज छुट्टी तो 7 तारीख था ना बच्चे। क्या पता ये बच्चों का भी क्या कसूर है, छोटे बच्चे हैं। पर देखिए, उन्होंने कहा कल से छुट्टी है, यानी आज मीडिया यहाँ पहुंचा और इन्होंने मान लिया जी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का आदेश मान लिया। बड़ी विडंबना की बात है जनाब। आप लोग वाकई ये कहेंगे, जब आवाज उठाई जाती तो आपको परेशानी होती है। यानी प्राइवेट स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की मनमानी लगातार सर चढ़ कर बोल रही है। JKFFC का अप्रूवल नहीं माना जा रहा फिक्सेशन फीस का। उसके बाद छुट्टियां हो, अपनी मर्जी से आप छुट्टियां करते हैं, वो अपनी मर्जी से छुट्टियां आप नहीं डालते हैं। यानी जब 7 तारीख तक छुट्टियां हैं, फिर यहाँ पर स्कूल में बच्चों को बुलाने का क्या मकसद है? आप सुबह कितने बजे बच्चे स्कूल में आए थे? बेटा कितने बजे आए थे? हम आए थे 8 बजे। 8 बजे आए थे। आपको पता है स्कूल बंद है ना 7 तारीख तक, तो फिर कैसे आए? आपने पूछा नहीं? हम क्या पूछे, 6 बजे उठ के आए हैं हम। बोलो दूर से GD से आता है लड़का। 6 बजे उठ के आता हूँ वहाँ से। 6 बजे से आए हो तो हमें 15-16 तक छुट्टियाँ चाहिए। आपने बोला नहीं कि छुट्टी चाहिए? क्या ही बोल सकते हैं। क्यों मैं बुलाया? क्या ही बोल नहीं, सही में अगर आपने बोला नहीं, आपने ऑर्डर देखा नहीं वहाँ पे। हाँ, देखा था हमने। 7 बजे तक वो है, छुट्टियां मतलब एक्सटेंड हो गई थी 7 तारीख तक। तो अभी तो हम आए तो तब जाके इन्होंने कल जब बुलाया सुबह कहा था कि कल से छुट्टियां हैं। नहीं, अभी बोला अभी बोला है कि कल छुट्टी है और परसों है। क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे ना, तो तभी शायद इनको लगा कि नहीं, अब आदेश इम्प्लीमेंट। हाँ, अभी बोला है। अभी बच्चे आप जो दूर से आते हो, कितनी मुश्किल होती सुबह। बिल्कुल उठा नहीं जाता
सुबह सुबह वाली साइड से दुमाना वाली साइड से। धुंध होती है दोबारा से भी आगे है 5-6 किलोमीटर रेडी वाली जगह है वो रेडी से यानी जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक अगर छुट्टियां डाली तो उसका सुबह इतनी मतलब 9 बजे तक धुंध होती है इतनी स्कूल मानता ही नहीं है अपने अब तरीके मानेगा बच्चे आप डाली थी हमें। अभी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, कई पेरेंट्स ने बच्चे नहीं भेजे और कई लोगों ने भेजे। हाँ भैया अभी बोलो। से सुबह चला तक नहीं आप जाता कहाँ से आते हो बच्चे? मैं पलोड़ा से। थोड़ा सा आते हो। मुश्किल हो जाती, फिर भी मुश्किल होती है। चलो बच्चे, और देखिए हमने पूरा बताया क्योंकि जब यहाँ पर दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम यहाँ पहुंची तो तब लगा इनको कि नहीं अब छुट्टियां करनी चाहिए, यानी बच्चों की जिंदगी का कंसर्न है, बच्चों की लाइफ का कंसर्न है, तो आप किस तरह से रिस्क ले सकते हैं। ये बच्चे जो है ये कहाँ दुमाना से कहाँ से आते हैं, खुद सोचिए। दुमानी जीडीसी से आते, जीडी से, और खुद सोचिए किस तरह से आते होंगे। यानी आप लोग तो इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी कौन सी इमरजेंसी आ रही है, कोरोना काल हो, जब सब जगह बंद हो आप लोग तब भी खोलते हैं। अब जब आदेश है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का कि 7 तक मौसम को देखते हुए छुट्टियां की जाए, और तब उसके बावजूद भी आप यहाँ पर इनको बुलाए हैं, सुबह बुलाए 6 बजे से, या बच्चे जब निकल छुट्टियां थी बस यही स्कूल है बाकी है ना, इसी में सब में छुट्टियां। 1-2 और भी है जहाँ पर टीचर्स को भी बुलाया गया। लगभग बोला भी था ना मैसेज भेज रहे ना कुछ। कितनी क्लासेस लगी अंदर बच्चे? अंदर सारी लगी थी सारी लगी थी। यही सुबह तक आप अभी तक लगा इन तक स्कूल लगेगा, हम ऐसे आके देख लेते हैं, मतलब बोल रहे थे आना ही है तो मैंने बोला था स्कूल वाले ने आना है। मुझे हाँ। तो मैंने इसको फोन करके बुलाया हाँ। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं, अगर छुट्टी हो तो वापस चले जाएंगे। बताया भी नहीं, हमने जैसे बोला कि ये मैसेज भेजा कि ये नोटिस आया तो ये आगे से जवाब ही नहीं था। आज क्लास लगी थी आपकी? हाँ सारी टीचर भी आए हुए थे सारे। मतलब आज के दिन बड़ी ज्यादा पढ़ाई इन्होंने करवा दी आपको। नहीं बच्चे कम ही आए थे, पढ़ाई थोड़ी कम थी। तो कैसे आते, कई माँ बाप ने तो बच्चे भी नहीं भेजे ना यहाँ पे। हाँ नहीं भेजे, क्योंकि वो जाने नोटिस दीजिए। आया था ये कुछ। बिल्कुल, आपने मेरे पहले घर वाले कह रहे थे सब स्कूलों में छुट्टियां आपके क्यों नहीं है। कह रहा था, आपने क्या कहा हमारा स्पेशल स्कूल है। हाँ मैंने बोला था ये अपनी चलता है। और आप देखिए चेयरमैन साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे ये देखिए ये चेयरमैन साहब भी देख रहे हैं, स्टाफ सारा बाहर अंदर से झांक कर देख रहा है, पर इनकी हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ आकर बात करने की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी पोल जो खुल गई है। भले ही जनाब आप बड़े स्कूल वाले होंगे, पर आप लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं आदेश माना जाता, कि किसकी तर्ज पर नहीं माना जाता, ये बात बताइए। चेयरमैन साहब से करें बात जरा जाकर गेट के पास, पर ये लगता नहीं करेंगे बात। चल देखते हैं, अगर वो जाने का कहाँ सामने नहीं आएंगे ये। चलिए फिर भी बात करने का कोशिश करते हैं हम, कोशिश करते हैं। चलिए चेयरमैन साहब खड़े यहीं से स्कूल से बाहर से इनसे पूछते हैं, सर क्या आपके लिए स्पेशल कोई आदेश आना था? सर आप चेयरमैन हैं सर? हाँ जी हाँ जी। आपका नाम सर? डॉक्टर आदित्य गुप्ता। जी डॉक्टर साहब, आदेश आया था कल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का 7 तक छुट्टियां, फिर आज क्यों बुलाया बच्चों को? एक्चुअली कल शाम को लेट ऑर्डर मिला था हमें, तो हमने 1st से 5th क्लास तक तो पहले ही कर दी थी छुट्टी, और आज सुबह हमने ऑर्डर निकाल दिया है बच्चों को छुट्टी का। नहीं ये बड़ी विडम्बना की बात है, बाकी सारे स्कूलों में आदेश पहुंच गया, आपका क्यों लेट हो गया? नहीं कल शाम को आ गया था, बट वी थॉट काफी वायरल हो गया मीडिया, सोशल डजंट मैटर, वायरल हो गया तो क्या हो गया। जो इसका मतलब आप कहते हैं वायरल हो गया तो क्या हो गया, तो माना तो नहीं ना आपने? नहीं मान लिया ना। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आज से छुट्टियां की हुई थी। हाँ, आज तो सारी क्लासेस लगी हुई हैं आपकी। 6 से लेके 12 तक लगा है हमारा स्कूल। पेरेंट्स ने हमें शिकायत की ना, बात सुन लेना, 6 से लेके 12 तक स्कूल लगा है, आज हमने सबको छुट्टी कर दी है, अब स्कूल 9th को लगेगा जी, बस। जो आदेश दिया हुआ है। हाँ। तभी, पर आपको लगता नहीं, देखिए हमारा काम है सर सवाल पूछना। देखिए सवाल आपने पूछ लिया, जी मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया है, और क्योंकि क्लियर डायरेक्शन है वो हमने दे दिया। अगर इससे पहले, क्योंकि आदेश तो सबको पता, सब स्कूल बंद है, सिर्फ एक आपका एक और कोई। मेरे पास कल शाम को व्हाट्सएप आया, तो हमने आज सुबह आते ही सुबह 11 बजे स्कूल में अनाउंस कर दिया कि कल से छुट्टियां हैं, 9th को स्कूल खुलेगा। चलिए धन्यवाद सर। हाँ जी ये चेयरमैन साहब हैं, देखिए इन्होंने भी कहा दिया कि वो हमारा काम इनसे सवाल पूछना। इन्होंने कहा 11 बजे, और बच्चों से भी सुना आपने क्या कहा बच्चों ने, कि अभी इन्होंने अनाउंस किया कि छुट्टी है। तो इन्होंने कहा फिर क्या हुआ, वायरल हुआ तो ये हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरमैन साहब की। कहते हैं अगर आदेश वायरल हुआ तो क्या हुआ, यानी इनको आदेश दिखते ही नहीं है। ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा भी। आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा कि क्यों बार बार प्राइवेट स्कूल सरकारी आदेशों की, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो आदेश है उनकी अवहेलना कर रहा है?
आखिर किसकी तर्ज पर, क्यों ऐसा हो रहा है? ठंड है, मौसम इस समय किस तरह से फॉग होती है, बच्चे सुबह सुबह 6 बजे उठकर स्कूल में आ रहे, माँ बाप ने शिकायतें की, तभी हमने आकर ये वीडियो किया, पूरा पहले जांच करके कि बच्चे हैं या नहीं है। कई बार स्कूल वाले कहते हैं जी गलत मीडिया बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है। हमने आपको लाइव दृश्य स्टिंग ऑपरेशन करके बताया कि किस तरह से सत्य था या झूठ था। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कहना, आखिर क्यों मनमानी होती है, क्यों रसूखदार हैं, बड़े स्कूल हैं, इनके ऊपर तक लिंक है, इस वजह से अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।